हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 100 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके थे। तो पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है 51 का बी, आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties। तो आर्टिकल 51 ए। क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, when were the fundamental duties of the Indian citizens incorporated in the constitution। तो 54 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो 55 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, बराबर। क्वेश्चन नंबर 57, कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 58, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 59 का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, 5। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनumerated इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 62, अ रिट इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी इज। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मैंडेमस। क्वेश्चन नंबर 63, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 44th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, द इलेक्शन कमीशन इज एस्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल। तो 64 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, आर्टिकल 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पीपल। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 66, अ कोर्ट इन्फोर्स enjoyment of a fundamental right by issuing a। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है अ, रिट। क्वेश्चन नंबर 67, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स बी स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्टिकल 33। क्वेश्चन नंबर 68, to which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 69, where in the Indian constitution has economic justice been provided as one of the objectives। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 70, The Indian Constitution recognizes minorities
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो 70 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 71, अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका 72 का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 73, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय। तो 73 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, अ सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 74, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 61st अमेंडमेंट। तो 74 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द टर्म सेक्युलर वॉज एडिड। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 75 बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। तो 76 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 77, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो 77 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 78 का, सी। क्वेश्चन नंबर 79, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 80, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशू इन द इवेंट ऑफ रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 82, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड। तो 82 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 83, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 83 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 84, अ रिट इशू बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इज नोन एज। तो हैबियस कॉर्पस। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 85, इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो 85 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू। तो 86 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मैनी शेड्यूल डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें 87 का डी, 12। क्वेश्चन नंबर 88, द लेजिस्लेचर गेन्स अ प्रायोरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव इन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 89, इफ द प्रेसिडेंट wants to resign from his office he may do so by writing to the। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 90, द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 92, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ
ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, तो 92 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 93, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट, तो 93 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, तो 94 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 95, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, तो 95 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 96, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फ्लेटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 96 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 97, द मिनिस्ट्री समटाइम्स रेफर टू एज ग्रीन मिनिस्ट्री इन इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ, तो 97 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 98, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, तो 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, हमारा ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99, रेजिडुअरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन असाइंड टू यूनियन पार्लियामेंट ओनली, तो 99 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, तो 100 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 100 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।